नमस्कार, मैं विक्रमादित्य और मेरी उपस्थिति खगड़िया जिला के समाहरणालय के पास में है। और आप देख सकते हैं समाहरणालय पास में बहुत से आदमी यहाँ पर आए हुए हैं। और आखिर इन लोग की क्या समस्या है जो आज यहाँ पर इतने संख्या में ये लोग आए हुए हैं, इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या इन लोग पास ऐसी समस्या आ गया जो पूरे गाँव के गाँव यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख लीजिए, ये लोग खगड़िया समाहरणालय के पास पहुँचे हुए हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे आखिर के क्या समस्या इन लोग के पास में है। देख रहे सर, यहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ जमा हुई है। क्या बात ऐसी होगी है जो कि आप लोग पूरा लगता है कि पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं? क्या समस्या ऐसी होगी जो आप लोग के पास में जो यहाँ पर आए हुए हैं समाहरणालय के पास में, बताइए। ये तमाम जनता जो आई है जी, चेरा खेड़ा पंचायत के जागरूक जनता है। चेरा खेड़ा पंचायत कौन सा प्रखंड? अलौली प्रखंड के अंतर्गत। अच्छा। और इन लोगों का मांग यह है कि चेरा खेड़ा पंचायत मुख्यालय में पंचायत सरकार भवन बननी चाहिए जी। लेकिन वहाँ सीओ, ठेकेदार और इंजीनियर के मिली भगत से औराही जो लगभग 6-7 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ मात्र 5% आबादी है, वहाँ पंचायत सरकार भवन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने अभी जिलाधिकारी से मिलकर के ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं। जिलाधिकारी ने भरसक प्रयास कर रहे हैं कि यह जो समस्या है वह समस्या दूर किया जाए, क्योंकि जहां अभी बनाने की बात हो रही है, यदि वहां बनेगा तो वहां अपराधियों और नक्सलियों का शिविर बन के वह पंचायत सरकार भवन रह जाएगी। जनता का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, वह जन उपयोगी साबित नहीं होगी, क्योंकि गोहरवा दक्षिण जो गांव है चेरा खेड़ा पंचायत का, उसको वहां जाने में लगभग 2 नदी पार करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में लगभग दर्जन भर जो गांव है, वह गांव उस पंचायत सरकार भवन का सदुपयोग नहीं कर पाएगी, वहां कोई नहीं जाएगा। इसलिए वह भूत बंगला बन के मात रह जाएगी। इसलिए हम लोग का मांग है कि पंचायत सरकार भवन चेरा खेड़ा पंचायत मुख्यालय में बननी चाहिए और वहां बाज़ाब्ते सरकारी जमीन उपलब्ध है। खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, तमाम चीजें हमने जिलाधिकारी को सौंपने का काम किया है। दूसरी तरफ हम लोगों ने मांग किया है कि पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र प्रसाद यादव एवं शहीद आजम भगत सिंह का प्रतिमा स्थापना हेतु एक जगह चिन्हित कर अनापत्ति पत्र दिया जाए ताकि उनका प्रतिमा का स्थापना हो सके। तीसरा मैं मांग किया हूँ कि चित्ररूप नगर पार्क जो है वह जब से जीर्णोद्धार हुआ है, साज सज्जा हुआ है, फूल पत्तियां से आच्छादित हो गया है, पेंटिंग डेंटिंग हो गया है, बहुत सुंदर देखने में लग रहा है, तब से लोगों की संख्या नहीं के बराबर वहाँ हो गया है। लोगों की भागीदारी घूमने में नहीं होता है वहाँ। उसका कारण यह है कि 10 रुपया टिकट कर दिया गया है। मैंने जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा उसे 5 रुपया किया जाए ताकि आम जनता को वहाँ उस पार्क का सदुपयोग करने में लाभान्वित हो सके। चौथा मांग हमने किया है कि दहमा खैरी खुटा के पंचायत में चातर के निकट भिड़ियाही पोखर के पूरब और सोनमंकी रोड के पश्चिम खगड़िया से लेकर के अलौली तक जाने वाली जो रोड है, उस रोड के पूरब जो श्यामलाल ट्रस्ट का जमीन और अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय का जमीन लगभग 700 एकड़ जमीन है, उस जमीन में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए। यह हम लोग का मांग है और ये इस मांगों के साथ जिलाधिकारी से वार्ता हुई, लगभग 1 घंटा तक वार्ता हुई है। जिलाधिकारी ने सारे मांगों के प्रति उन्होंने आश्वस्त करने का काम किए हैं कि हमको समय दिया जाए और आप भी हमें सहयोग करें, आप तमाम लोग भी सहयोग करें। निश्चित तौर पर आपके मांगों के प्रति हम सजग होकर के इसको धरातल पर लागू करवाने का काम करेंगे। मैं किरणदेव यादव, बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के खगड़िया जिलाध्यक्ष। हम चाहेंगे, साथी नसीम साहब जी हैं, पूर्व मुखिया हैं चेरा खेड़ा के, इनसे 2 शब्द लिया जाए। बोलिए, आप भी बोलिए, आपको भी देख रहे हैं यहाँ पर। बात ऐसा है, जो हम लोग सरकार भवन के लिए जो हम लोग मांग पर आए हैं और हम लोगों का जो दुरुपयोग 1 साल पहले लगभग 3
13/3/2024 को ही हमने आवेदन यहाँ पर डीडीएम साहब के नाम नजदीक दिए थे। उसके बाद डीडी सभी को दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों का मतलब कार्य को बाधित करते हुए और अभी जो है वर्तमान में पंचायत के पूर्वी और दक्षिणी भाग, जहाँ की अमौसी और चेराखेरा पंचायत के दक्षिणी और पूर्वी भाग है, अमौसी से सटे, जहाँ पर की औराही और मखनाही के और बगल में परास के बगल में बीच में बन रहा है एक जैसा जगह पर बन रहा है जो कुख्यात उग्रवादी संगठन के लोग वहाँ अपना मतलब आवासा बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को पंचायत के जितने दर्जनों या 20 टोला है हम लोगों के पंचायत में, किसी को उससे लाभ नहीं मिल सकता है। और खास करके मैं आप लोगों को आकर्षित करते हैं, हमने जिला पदाधिकारी साहब से हम जाकर के बात किए, भाई किरिंदेव भाई साहब भी थे मौजूद में, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर हम लोग कुछ उस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद आपको हम मतलब जो है सो इस चीज को आप लोगों के हित में करेंगे। वहाँ तो पहले से सीओ साहब प्रेजेंट थे, क्या सीओ साहब का अपना आवेदन दिया था इस बारे में? जी जी, सीओ साहब की मिली भगत से एक सारा कार्य हुआ है। सीओ साहब मिली भगत से यह काम करवा रहे हैं। बारंबार आवेदन सीओ साहब को देते गए हैं। इससे फिर साथ लिखित रूप में आवेदन है, उसका रिसीविंग है। कौन है वहाँ के सीओ साहब का नाम क्या है? सीओ साहब का नाम पहले तो थे वो प्रदीप बाबू थे। अब कौन है? अभी तो नया वाला का नाम नहीं जानते। नया वाला का नाम नहीं जान रहे, आया है, उसका भी आवेदन दिए गए थे। और हम सब लोग पहले भी आवेदन दिए कि सर मुख्य चराखेरा में ये पंचायत में बनना चाहिए और मुख्य जगह है, केंद्रीय है, वहाँ मेरा जमीन बहुत सारे उपलब्ध है ना। वहाँ हम सब आवेदन दिए, पंचायत पदाधिकारी को आवेदन भी दिए, डीडीसी साहब को अभी भी आवेदन दिए। इस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है और हम सब लोगों को आश्वासन दिया कि हम जांच करवाएंगे। निर्माण विभाग को भी आवेदन दिया, जांच करवाएंगे। जांच करवाने के लिए नहीं भेजा, अपने स्तर से काम करवाने के काम वहाँ जारी कर दिया है। हमारे जनता चेराखेरा को 3-2 नदी टप के वहाँ जाना पर संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है कि चेराखेरा पंचायत को जितने पंचायत के ग्रामीण है, हो सकता है कि आत्महत्या भी कर सकता है। ऐसी स्थिति वहाँ पर है। स्थिति है। सर को से आग्रह है कि अपने स्थिति से जाकर अपने पदाधिकारी पहले जाकर जांच कर ले और पुनः मुख्यालय में सही जगह पर निर्माण करवावे। यानी कि आप लोगों का, ग्रामीणों का कहना है कि जो मुख्यालय है खेरा पंचायत में, वो मुख्यालय पास ही, मुख्यालय में ही बनना चाहिए किसान भवन। और अपना स्तर पूरे पंचायत का जो है बीच सेंटर में बना हुआ है चेराखेरा। अच्छा, पूरे पंचायत बीच सेंटर में चेराखेरा बना हुआ है। सेंटर में है। अध्यक्ष का चुनाव जो होता है चेराखेरा में ही बूथ रहता है। अगर वहाँ ये भवन बनता है तो सभी ग्रामीणों को फायदा होगा। वहाँ पूरे पंचायत 2 नदी का बीच में पूरे पंचायत में सारे ग्रामीणों को, सारे पंचायत को, पूरे पंचायत को फायदा है। लेकिन अभी जहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है वहाँ बनने से किसी फायदा नहीं होगा। आदमी का भी फायदा नहीं है। इसी से क्या है मीटिंग में अच्छा, आपको उत्तरी बोहरवा से लोग आए हुए हैं, दक्षिणी बोहरवा से लोग आए हुए हैं, मंझवारी से आए हुए हैं, हर जगह का आदमी इसमें सम्मिलित है। अच्छा, आप लोग भी वही अलौली से आए हुए हैं? चेराखेरा दक्षिणी बोहरवा, उत्तरी बोहरवा, मंझवारी। आप लोग का क्या मांग है? हम लोग को यही मांग है कि पंचायत मुख्यालय चेराखेरा में ही बनना चाहिए। पंचायत जमीन भी उपलब्ध है, सरकार सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध है और वहीं पर चाहते हैं कि पंचायत भवन भी उसी वहीं पर बने, सरकारी भवन। पंचायत ठीक है। हम लोगों का सीओ साहब नहीं चलता। सीओ साहब कहता आज जाएंगे कल जाएंगे, नहीं जाता है और अपने मिली भगत से जाकर वहाँ जाकर निर्माण किया है। चलिए, हम आपकी शिकायत को सरकार तक पहुँचाने का। इसमें जो है सभी जाति के लोग मौजूद हैं। अच्छा। सादा भी है, राम भी है, मोहम्मदेन है, चौधरी है, हलवाई है, वदार है, सारे जाति के लोग आए हुए हैं। सारे जाति को देख लीजिए, सब पूरे पंचायत के सब आदमी, सब जाति के लोग, दक्षिणी बोहरवा, उत्तरी बोहरवा, गुलरिया, हरदिया, मंझवारी, चेराखेरा, भराट, मुसारी, ये सभी का लोग हम आए हुए हैं। फुलवरिया का भी सब आदमी से पूछा जाए सर, बलवाई सब इसी माता है। सारे आदमी को नदी टप करके नाव चले जाएगा, नाव डूब जाता है, आदम सब लोग मर जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पे जिलाधिकारी पास आवेदन देने के लिए हुए हैं। जो सरकारी भवन पंचायत में बनना चाहिए, खैरा में बनना चाहिए, चेराखेरा बनना चाहिए, चेराखेरा मुख्यालय है, चेराखेरा बने और अपने स्तर से सर जाकर जांच कर ले कि चेराखेरा बनने के योग्य है या अथवा नहीं है। चलिए, ठीक है, करना छोड़ देंगे।
चलिए आपकी शिकायत को हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों की समस्या का समाधान